करिए सर, हम लोग के लिए जीने का रास्ता हम लोग को दिखाइए सर। ऐसे ही तो ढकेल ढकेल के हम लोग को कहाँ ढकेल देंगे उसका मालूम नहीं है। मेहनत से कमा के खा लेंगे, बोल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हार? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे रहते, जीवन राम स्कूल के पीछे। जीवन राम स्कूल के पीछे। आज कहाँ आप आई थी? यहाँ पे आए थे, भेजे थे वहाँ से सर। कौन सर? वहाँ पे हिसाब हो जाएगा, आप लोग का लड़का छूट जाएगा। अच्छा, तो कहाँ आप लोग गई थी? यहीं पे साहब के पास गए थे, जो एफसी नहीं बैठते। अच्छा, एसपी साहब के पास गई थी। क्या मामला हुआ, क्या आप लोग साथ हुआ, बताइए। जैसे हम लोग तो घर पे सब सोए थे अपने अपने झुपड़ी में, और रात को 1:30 बजे आए पुलिस। कोई लड़का उसमें साथ में था, कोई घर में घुस के लड़के को उठा के अपने साथ ले गए। वो लड़के से पूछने लगे कि यही वाला है, तो वो लड़का बताया हाँ यही है। और वो लड़का कुछ जानते ही नहीं है कि हम कुछ इसको पहचानते ही नहीं, और बेफालतू को उसको फंसा दिया। अच्छा, कितने लोगों को पुलिस ले गई है? एक ही लड़का है, 13-14 साल का। 13-14 साल का? हाँ, उसी को एक को ले गए। तो क्या मामला है, पुलिस नहीं बताई है? सर ऐसी बात है, 10 दिन के पहले हम लोग के पास, सबके पास आधार कार्ड की छपाई ले गया। कह रहा था तुम लोग को आवास मिलेगा, तो हम लोग वही समझे कि आवास मिलेगा। अच्छा, कौन बोला आवास मिलेगा? पुलिस आए थे 2 ठो। अच्छा। वही बता रहे थे। तो हम लोग 20-25-30 आदमी सब दे दिए। अब 8-10 दिन के बाद वो लड़का सोया था, उसको उठा के ले गया, बोला तुम मोबाइल की चोरी की हो। अच्छा। सर हम लोग दिन भर धंधा पानी करने वाले, हम लोग की बेटी है, बेटा है, सब कमाने खाने वाले हैं। समझ लो हम लोग कमा खा के और दिन भर हम लोग गुजारा करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं सर। उस पे भी चैन से पुलिस सोने नहीं दे रही है। 50-60 झोंपड़ी है, सब उखाड़ने का, उजाड़ने का बोल रहे सर। हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या करती है? अगर नहीं जाएंगे तो आफत पे आफत आती रहेगी। हम लोग क्या करती हैं आप लोग, क्या करती हैं? जैसे रौजा पर से उधार चादर बेचते हैं, नया चादर है, मालिक देता है दिन भर के लिए। 10-20 रुपया मिलता है, उसी में अपना पेट का गुजारा करते हैं सर। उसमें भी चैन से जीने नहीं देंगे हम लोग को, कहाँ जाएंगे? अच्छा, कहाँ रहती हैं आप लोग? यही जीवन स्कूल के पीछे रहते हैं सर। मड़ई वाले हैं हम लोग, झोपड़ी वाले हैं। 60-70 साल से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं सर। बाप दादा गुजर गया यहीं पर, और वही बात है सर। अच्छा। बाप दादा के यहीं गुजर गया सर, और हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। अभी हम मऊ छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं घर है, नहीं द्वार है, नहीं जमीन है सर। इतना कमाते हैं, अरे रुक सर, इतना कमाते हैं हम लोग के दिन भर में बस पेट भरने लायक हम लोग का गुजारा हो जाता है सर। इतनी कमाई नहीं होती है कि हम लोग कहीं जमीन ले ले, या कहीं हम लोग घर बना ले, या कोई हम लोग बम्बा डाल के रह सकते हैं सर। पानी भी हम लोग का सरकारी मिल रहा है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है सर, पहचान पत्र है सर, सब कुछ है हम लोग के पास। तभी भी हम लोग को भगाने के लिए ऐसा व्यवस्था हो रहा है सर। प्रशासन क्या कर रही है? वो बता रहे हैं कि तुम लोग का मड़ई तोड़ के भाग जाओ, हम लोग लड़का छोड़ देंगे। अच्छा, तो आज किससे आप लोग मिले हैं? सभी लोग मिले हैं, एक वकील से मिले थे सर, एसपी से। अच्छा, एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब क्या बोले हैं? वो इससे पूछ लो सर, यही गई थी। 2 आदमी गए। अपना परिचय बताइए, उसको क्या बोले एसपी साहब? खाली बस लिख दिया, खाली बोला आपका समस्या हो जाएगा। अच्छा, समस्या हल हो जाएगा बोले हैं? बस वही बताया। अच्छा सर, सैकड़ों महिलाएं एसपी साहब से मिली हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये गुजरात के मोदी जी के जिले के रहने वाले बंजारे लोग हैं, जो जात के अपने को कोयरी या मौर्या बताते हैं। यह आज़ादी के बाद से ही मऊ रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द पटरियों के किनारे रह कर के पुराने कपड़ा बेचते हैं और जीते हैं। आज तक एक भी इनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा या चोरी डकैती का आरोप इनके ऊपर नहीं है, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। 10 दिन पहले इनके घर पर पुलिस गई और इनका आधार कार्ड मांगे कि जिनका आवास नहीं मिला है उनको आवास दिया जाएगा। और 2-3 दिन पहले रात में छापा डाल करके एक लड़का सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कोतवाल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई मोबाइल की चोरी हुई है, उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैं शांत हो गया। फिर जब ये लोग जैसा कि आकर बताए हैं कि पुलिस यह कह रही है कि तुम लोग घर नहीं खाली करोगे तो अभी और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और लोगों को जेल डाला जाएगा, तो मामला बेदखली का है। और बेदखली करने के उद्देश्य से प्रशासन इनको मुकदमे का भय दिखा करके जेल भेज करके उस जगह को खाली कराना चाहता है। तो हम तो यह कर रहे हैं कि जहाँ माननीय मोदी जी पूरे देश को आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, तो इन अपने ज़िले के रहने वाले गुजरातियों को तो बसा दें कहीं पर ज़मीन दे करके, यही हमारी मांग है। और जो लड़के फर्जी फंसाए जा रहे हैं
अभी तक इनका इतिहास में एक भी मुकदमा जहाँ दर्ज नहीं है। तो यदि इनके बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा चोरी जैसे बरामदगी जैसे इल्जाम में, तब तो इन बेचारों का खटिया खड़ी हो जाएगी, कोई जमानत करने वाला नहीं। जिनको खाने का ठिकाना नहीं, वो बच्चे तो जेल में सड़ जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम यह गुजारिश करेंगे कि यदि वो बच्चे निर्दोष हों तो उन्हें छोड़ दिया जाए और इनको कहीं ज़मीन आवंटित दे करके इनको बसा दिया जाए। मोदी जी से और योगी से हमारी उन लोग को आवास मिल जाएगा। और इसी बीच 2-3 दिन पहले एक लड़के को गिरफ्तार करके थाने में रखा गया है कि कोई मोबाइल की चोरी हुई। किसी तीसरे व्यक्ति के बताने पर उस लड़के को उठाया, ये सच कोतवाल सच मिल जाएगा। तो फिर इनको कहा जा रहा है कि उसको छोड़ दिया जाएगा और सब तक पूरी जगह खाली। दोस्त अभी तक का इतिहास है कि तमाम मुसहर बिरादरी के लोग इन्वॉल्व पाए गए अपराध, लेकिन इस बिरादरी के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट आज़ादी बात एक सिंगल केस NCR तक नहीं। यह कहीं न कहीं संदेह का विषय है, बच्चों का जिंदगी खराब नहीं है। और यदि मोदी जी पूरे देश को आवास दे रहे हैं तो इनको भी कहीं आवंटित करके आवास दे दिया जाए। बेचारे इसको नाले के किनारे, नागदान के किनारे सड़ रहे। यही हमारी बस एक बेटी है, उस बच्चे का भविष्य न था, बिना खाए पिए 2-3 दिन से बड़ी कृपा होगी सर। जेन्युइन ये कोई आंदोलन होना पड़ेगा, ये इनकी जायज मांग। ठीक है, आप देखेंगे आप सर।